बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार से चटपटी से राइस प्लेटर आप बनाइएगा। आप लोगों का मुंह का जायका भी बदल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस प्लेटर। दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज़मर्रा के दिनों में भी बना के इंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली से तारीफ़ें बटोर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस प्लेटर को एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी खूब होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आधा किलो के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक अदद प्याज। प्याज को क्या करना है, आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, इसको हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो ड्राई नहीं होगा, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। दही ऐड करेंगे आधा कप। लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो आपके पास तो आप लोग इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा मैरिनेशन हमने कर दिया है। इसके ऊपर इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको मैं छोड़ दूंगी साइड पे। क्लीन से कवर करेंगे इसको। और बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बोनलेस है और इतनी देर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट भी किया था, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये जो पानी है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गल भी चुका है ये। अब बीच में हम जगह बना लेंगे, इसके अंदर रखेंगे एक प्याज का छिलका, या फिर आप कोई बाउल भी रख सकते हैं। कोयले का स्मोक दे लेंगे इसको। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी और जायका भी इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए स्मोक हो गया है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। दोनों शिमला मिर्च ली है मैंने, लाल भी ली है और हरी भी ली है। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और हल्की सी कुक हो जाए। इसको हमने क्रंची ही रखना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न 1 कप के बराबर। ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों के साथ इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पका लेना है। बस इतना ही कुक करेंगे तो ये सोया सॉस का हल्का सा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं हमारी सब्जियां। अब आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी प्याज आधा कप के बराबर। उसका मैंने सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं।
अब आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना रहे हैं जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़े से राइस जो थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सर्विंग डिश में हमने पहले एक बेड बना लेना है चावलों का। उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पे हमने रखनी है चिकन जो हमने मज़ेदार चटपटी सी बना के रखी थी। और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर सॉस। तो इसको आपने इस तरह से ड्रिज़ल कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुंह का जायका बदल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, वाकई में बहुत मज़ेदार थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।